ये क्या हाल बना रखा है तूने तितली का मुंह पर। ये पीछे बना पिछला था ना, आंखें मत खोलना है, फिर भी खोली तुमने। ये क्या सर में गंद बना डाल रखा है। अच्छा अच्छा एक अच्छा नाक नाक छीक नाक छीक ऐसे। कौन है? अच्छा बात सुन, ये पकड़, ये दांत पे मलना, इधर मुझे दे, दांत पे मलना, खाना नहीं। कौन है? अंदर आ जा। ठीक है, नहीं खाएगी पक्का? आरिफ हाँ बोल। थोड़ी चॉकलेट चाहिए। किसने भेजा है? अकील लंगड़े ने। माल प्योर होना चाहिए। ये कौसर आपा का माल है, प्योर ही होता है। यहाँ रुक, मैं आती हूँ। खाना नहीं। हैं? लगता है नया आया है इस इलाके में। बेटी है मेरी वो। ओए, मुफ्त का माल नहीं है, पैसे। अब बात सुन, आइंदा अगर अकील लंगड़े ने तुझे यहाँ भेजा तो कह देना उसको, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। घर को यहाँ से। ओ तितली, खा लिया ना तूने? मना किया था। चल आजा, कुल्ली कर ले, कुल्ली कर। अरे क्या यार, ज्यादा शोर किया ना तो पाइप से मारूंगी। जा आप ही के कमरे में अलमारी के ऊपर डब्बा रखा है, उसमें से निकाल के खा ले जा। हाँ बोल रहे दे। क्या बात है, कितने दिनों से कोई फोन सुन नहीं, किधर गायब हो? तुझसे मेरा ऐसा कौन सा दोस्ताना है तो मैं तुझे पल पल की खबर दूं? चलता है, इस बात को छोड़, एक डील में मेरा साथ दे दे। तेरे पास तो खुद इतने लौंडे, मेरी क्या जरूरत पड़ गई? नेट 15 लाख का प्रॉफिट दूंगा तेने। हाँ, मैं डील भी करूंगी और 15 लाख रुपए भी छोड़ दूंगी। बस वो जो तूने गाड़ी के चक्कर में लौंडे मेरे पीछे लगाए हैं ना, उन्हें रोक ले। तू उनसे थोड़ी ज्यादा होशियार है। सोच ले, 15 लाख नेट पेटी कैश। हाँ, डील बता। मान गए कौसर आपा ने। चल निकाल के गाड़ी को इस्तेमाल कर, आज के बाद गाड़ी को भूल जाऊंगा। हाँ, मेरे साथ तितली भी होगी और मेरे बंदे भी होंगे, याद रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक घर तो डैन भी छोड़ देती है, अपनी बहन बेटी पर भी नजर खराब करेंगे क्या? कैसी बचकाना बात करती तन्ने। व्हाट्सएप पे तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां बैठ के तुझे समझाऊंगा। फिक्र न कर, टक्कर लेगी। हाँ चल ठीक है, एतबार किया, फिर उसी गाड़ी पर तेरे पास आऊंगी। ये वो बात हुई ना।
जी जी बस यहाँ रुक। थैंक यू सर, आपने मुझे ड्रॉप किया। नो फॉर्मेलिटी। आप चाय पियेंगे? मुझे हैरत है कि आप जैसी पॉलिश लड़की ऐसी जगह रहती है। चले फिर, इजाज़त दीजिए। चल। Best. तितली? ये जो गाड़ी अभी तुझे छोड़कर गई है वो मेरे बॉस है, देर हो रही थी इसलिए ड्रॉप करने आए थे। आज, इससे पहले कि मैं पूछूं कहाँ तक पहुंचा तेरा बॉस? खुद ही पता चल गया कि घर तक पहुंच गया तेरा बॉस। अभी इंसान बाकी है जमीन। बहुत मक्कार आदमी है वो। मलाइका, होशियार रहना। वो जैसे भी हैं, आपसे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। सर, आपने बुलाया? हाँ, प्लीज बैठिए उस पर। जी। मेरे ख्याल ये 2-3 दिनों में आप काफ़ी काम सीख गई हो। जी, काफ़ी हद तक समझ लिया है। तो फिर थोड़ा हार्डवर्क किया जाए। श्योर सर। ये जो हमारी पीए साहिबा है ना, ये ऑफिस टाइमिंग में मेकअप करती हैं, थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेती हैं। सर, आप मुझे बताइए। काफ़ी दिनों से मैंने इनको कुछ फाइलें ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन वो इन्होंने अब तक ढूंढी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वो फाइलें ढूंढ लें और इन पे काम शुरू करें। कुछ कबन का मसला है। अब ठीक है सर, आप मुझे डिटेल्स बताएंगे या फिर सनम मैम? मिस सनम बताएंगी। क्या दे दो? अब सर, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। चलें, पहले आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, अब मेरे बुजुर्गों की तरह है, इसलिए पहले आप। मैं आपको कहाँ से बुजुर्ग लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपको एहतराम में कह रही थी। आजकल औरतें ही नहीं, मर्द भी बहुत एज कॉन्शियस हो गए। और आइंदा ऐसे खिलखिला के मत हंसिएगा, अच्छी लगती है आप। और हाँ, क्या कहना था आपको? सर, वो कल भी मैं आपसे कहना चाह रही थी कि देखिए मलाइका, झिझकने में टाइम वेस्ट ना करें। बॉस नहीं, दोस्त समझ के बता दी। सर, आपने वो जो मुझे पैसे दिए थे ना, वो सिर्फ आपकी तकलीफ को देखते हुए दिए। अगर आपको 3-4 हज़ार ज़्यादा लग रहा है तो आप हज़ार करके लौटा दें। जी सर, वो मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लिसन मलाइका, आपने मलाइका कहने का बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए मलाइका, मैंने आपको किसी से ऑर्डर कर दिया है। फिर ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऑफिस में आप मेरी मुखबिर बन के काम करें। ओह, अब आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपको सारी रिपोर्ट्स दूंगी। देखो मलाइका, मैं इसलिए तुम्हारे और अपने दरमियान एतबार और बेतकल्लुफ़ी की फिजा कायम करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड सर। हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करो।
तुम्हें किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कह दे, ठीक? मैं सनम से कहता हूँ कि वो तुम्हें फाइलें दे। जी ओके सर। जी मिस सनम, कबीर क्या हो गया है? उधारी तो दिए उन्होंने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन हरकतों का मतलब क्या है। जिस चीज का डर था वही हुआ। कबीर बात तो समझने की कोशिश करो। फौरन उसके 20,000 वापस कर दूं। तो आपने खेल का आगाज कर दिया। क्या मतलब? मलाइका को गबन का कहकर फाइलों की छानबीन में फंसा ही दिया ताकि वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए देर तक ऑफिस में रुके। सनम, तुमने अपनी सीवी में ये नहीं लिखा कि तुमने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। पढ़ा पता है तुम्हें, हर बात का बहुत मालूमात है। मुझसे ज़्यादा आपको कौन जान सकता है। वैसे भी आपको मालूम है कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है। ठीक, लेकिन मेरी और मलाइका की दोस्ती से तुम्हारे मफाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा ये जो ब्लैकमेलिंग वाला मवाद है इसे फिलहाल बैंक के लॉकर्स में रखवाओ और देखो पता करो कि वो आई है या नहीं। नहीं, आज वो लेट है। ठीक है, आप भी केबिन में जाइए, काम करें अपना जाके। बुरा कर चाहिए। एक मिनट, ये आंखों पे रख ले, हाथ रख, हाथ रख मेरा बच्चा। गुड इवनिंग अम्मी। दफ्तर के असरात आ गए तुम पर बहुत ज़्यादा। लगता है अब हमें भी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़े। क्या हुआ इससे? चूरन चटनी इमली खा खा के अपने गले का बेड़ा गर्क कर लिया। हद तो ये हो गई, आज पड़ोस वाली बच्ची बता रही थी कि शर्तें लगाकर इमली खाना शुरू कर दी है इसने। टॉन्सिल्स फूल गए। ओहो, दिखाओ मुझे। अरे आप कहीं हो? तेरे बॉस का क्या हाल है? अम्मी, उस फरिश्ता सिर्फ इंसान के बारे में कुछ मत कहना आप। उस बेचारे को तो कंपनी वाले भी धोखा दे रहे। जिसको लोग लूट रहे हो वो इतनी बड़ी फर्म बनाकर नहीं बैठता। आपकी बेटी भी उसी फर्म में काम करती। कौसर आपा को चूंटियों के बिल तक का पता होता है, तो फिर क्या इसको ये नहीं पता होगा कि बेटी कब कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? अगर इतना पता है आपको तो मेरे बॉस की भी रिपोर्ट निकलवा ले। महरोज अली के बारे में भी 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तुझे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि तुझे वक्त और हालात सब बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा प्लीज बैठे। जी जी मलाइका, हुक्म करें। हुक्म तो आप करते हैं सर। मैंने आपके कहने पे फाइल्स चेक कर ली हैं। वेरी इंप्रेसिव। मैं तो समझ रहा था कि आप इस काम में कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता लें, आपने 2 दिन में ही कर दिया। सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रॉड पकड़ा है मैंने। पकड़ा है तो अच्छा किया। बताइए क्या? सर सबसे पहले तो ये 25,000 रुपये का चेक आपसे साइन करवाया गया, जबकि लेजर 2.5 लाख शो कर रहा है। What? सर शायद आपसे रश आवर में चेक साइन करवा लिया हो। ये देखिए सर, कंपनी से चेक 2.5 लाख का कैश हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने जरा सी गलती से 2,25,000 का नुकसान कर दिया।
किसने करवाया था ये चेक कैश? सनम ने। और सर ये देखिए, इस चेक में भी सेम यही फ्रॉड है, मगर फिगर डबल है। हाँ, और सर 2 साल पहले कंपनी ने एक ऑर्डर एक्सपोर्ट किया था और आपसे पैसे लिए गए थे उन कपड़ों को रंग करने के लिए, मगर वो कलर हुआ ही नहीं। और ये रकम सर उस वक्त के मैनेजर के पॉकेट में गई। और सर ये देखिए, इस तरह पे यहाँ पे लिखा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाकी रिपोर्ट आपको चेक कर ली। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। जी बात ये कि मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था। मुझे तो अपने स्टाफ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट। ये अबन दिखाते तो मुझे आई दिया। सर, आप मुझे चेक ना करें, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। बहुत इम्प्रेस किया आपने मुझे। वेरी गुड। तो कॉफी बनती है। जी। बड़े अफसोस की बात है सनम कि एक छोटे से डॉटर स्पेस की वजह से तो मुझे कितने बड़े बड़े नुकसान आते हैं। और तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम उनका अजाना कर सको। तो क्या हुआ सर, आपने भी तो मुझे कई ऐसे नुकसान दिए हैं जिनका अज़ाला आप नहीं कर सकते, हालांकि आपकी हैसियत तो बहुत ऊंची है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। इसका मतलब है हिसाब बराबर हो गया। आज तक तो मैं प्यार की वजह से तुम्हारी आंखों में देखते हुए चेक साइन करता रहा, मगर आज के बाद ले अब मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि तुम अपना एतमाद खो चुकी हो। और सर, जिसकी वजह से आप मुझसे लेन देन में मोहतात हो रहे हैं ना, वो लड़की भी बहुत तेज़ है। नुकसान उठाने वाले में से तो बिल्कुल नहीं। बहुत एफिशिएंसी दिखा रही हूँ, मगर याद रखो, तुम चाहे जितनी लंबी उड़ान उड़ लो, आकर तो तुम्हें ज़मीन पर ही गिरना है, वो भी मुंह के बल। वैसे काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ज़्यादा नहीं खटक रही। बॉस ने ये सब तुम्हें एफिशिएंसी दिखाने के लिए नहीं दिया था, वो सिर्फ तुम्हें ऑफिस में देर तक रोकना चाहते हैं ताकि सब चले जाएं और फिर वो। जस्ट शट अप। एक सादा से इंसान के साथ 45 लाख का फ्रॉड करके तुम उन पे उंगली उठा रही हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब समझ आए ना तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। क्या एक गैराज में काम करने वाले गरीब मैकेनिक से शादी करेगी तू? अम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ। फुक्कड़ मैकेनिक ही मिला है तुझे प्यार करने के लिए? लाखों का जहेज बना के रखा है मैंने तेरे लिए। अम्मी, माँ का एहतराम मैं समझती हूँ, खुदा के बाद मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि कौसर आपा से एक पैसा लेना भी मेरे लिए हराम है। अच्छा, अब समझ आया। ये हराम और हलाल की पट्टी तुझे उस 2 टके के मैकेनिक ने पढ़ाई। हाँ, फांसा है ना उसने कौसर आपा की बेटी को। बताती हूँ। उसे तो पता ही नहीं मैं आपकी बेटी हूँ। वो तो कह रहा था मैं जब काबिल हो जाऊंगा तब तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तुझे फांसने के लिए कर रहा होगा ये सब कुछ। याद रखना मलाइका, ये प्यार 2 दिन के अंदर जमीन चाटने लग जाता है।
प्यार के तख्त पे बैठे लोग जमीन से ज्यादा ऊंचे होते हैं अम्मी। डायलॉग मत मार। ये बता कौन से गैराज में काम करता है? कोई गुड्डू भाई का गराज है। अच्छा, यहाँ से दूसरे ब्लॉक की 18वीं गली में, क्या नाम है उसका? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसे उठवाया या पिटवाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अरे कौसर आपा आप। हाँ गुड्डू भाई, कैसा चल रहा है? सब कुछ सेट है? अरे मुझसे कोई गलती हो गई आपा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, असल में गाड़ी ज़रा मिसिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे ट्यूनिंग करवा लूँ, चेक तो करें ज़रा। अरे कौसर आपा, आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं किसी बच्चे को घर पर भिजवा देता। ये कबीर कौन है? कोई रिपोर्ट मिली है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। अरे कहाँ कौसर आपा, उसकी दिमाग की नस से रख गई है, ना खुद बेईमानी करता है ना मुझे 1 रुपए की बेईमानी करने देता है। कौन? ज़रा बुलाएं तो, बल्कि उसी से ट्यूनिंग करवाएं गाड़ी की। और हाँ बात सुने, उसको बोलिएगा नहीं कि मैं उसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अरे वो कभी बेटा ज़रा आइयो। वो आपा ही गाड़ी चेक करो, इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, और मुझे बताओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनम आपसे कोई ना कोई बात करेंगे। क्यों सर? एक्चुअली मलाइका मेरी वाइफ ओवर एज है और मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। इतनी मेहनत और लगन से जो ये मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसे देखने और संभालने वाला तो कोई हो ना। मैंने यही सोच के सनम को शादी की ऑफर की कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसके लक्षण देखे तो मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। वो अब भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह मैं शायद अपना फैसला दोबारा दादरसानी करूं, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो ना तो खुद मेहनत करती है और ना ही किसी लड़की को टिकने देती है। ओह, अब समझी। आप उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें, वो हसद करती है। जी सर। कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, सर कहिए। लेकिन यहाँ नहीं, बाहर कॉफ़ी या खाने पे बैठ के ही हम बात कर सकते हैं। जी ठीक है सर। हो गया मैम। अच्छा सुनो, ये लो। पेमेंट आप गुड्डू उस्ताद को दीजिए। ये पेमेंट नहीं है, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से टिप दे रही हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, बख्शिश नहीं। लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गरीब तो नहीं लग रहा। क्या बात है, मेरे दिमाग को क्या बात खटक रही है? इसके अंदाज गरीबों जैसे नहीं है।